प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक माँ का वाक़या सुनाएंगे। वो माँ जो नमाज पढ़ रही होती है और उसका बच्चा जलते हुए तंदूर में गिरकर मर जाता है। उसका शराबी शौहर उसे ताना देता है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाक़या पूरा सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये वाक़या दिल्ली की एक लड़की का है। दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी। वो नहायती नेक और बापर्दा और बाइखलाक, रोज़ा और नमाज की पाबंद थी। ये अल्लाह की नेक बंदी नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी ये अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी हो जाती तो उसमें इतनी मगन और डूब जाती थी कि उसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और ख़बर नहीं रहती थी। वो रूहानियत की एहसास में डूब कर नमाज अदा करती थी। उस अल्लाह के नेक बंदी के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाती और उन्हें नमाज की तालीम देती। और अगर उस अल्लाह की नेक बंदी को नमाज और कुरान पढ़ाने के लिए मोहल्ले में किसी के भी घर बुलाया जाता तो ये वहाँ जाने में भी शर्म महसूस ना करती थी। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। ये अल्लाह की बंदी गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने उसे ईमान के दौलत से खूब नवाज रखा था। इसी तरह एक दिन इस लड़की की शादी हुई। वो मायके से रुखसत होकर ससुराल में आ गई। इस अल्लाह की नेक बंदी ने शादी की रात में भी नमाज को नहीं भुलाया और उसने नमाज अदा की। जब उस नेक लड़की ने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने को कहा तो वो गुस्से में उसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब क्यों की है, तुम ही पढ़ो नमाज, तुम्हारी नमाज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद ही ज़्यादा अजीज है। वो बदबख्त ये कहकर दोबारा सो गया। उसके दिल में नमाज के लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। वो शख्स नहायते अयास और अब्बास किस्म का शख्स था। वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान, परेशान और उदास हुई। लेकिन फिर भी अल्लाह की वो नेक बंदी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती और उसकी बहुत इज्जत करती थी और नमाज में भी अपने शौहर की हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती कि ए अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे दे और उसको अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले, उसे नमाज और नेकी का पाबंद बना दे। अभी इस नेक लड़की की शादी का कुछ ही अरसा गुजरा था कि उसे ये बात सुनकर एक जोरदार धचका लगा कि उसका शौहर जूहा खेलता है। वो जूहा भी खेलता है और शराब भी पीता है। अभी तक वो नई दुल्हन थी और इतने ही थोड़े अरसे में अपने शौहर के तमाम बुरे आदतों से वाकिफ हो गई थी। लेकिन उस वक्त दुख का पहाड़ उस वक्त फटा कि जब उसे ये मालूम हुआ कि मेरा शौहर जूहा खेलता है और शराब पीता है और जूहे का हराम पैसा घर में लेकर आता है। उसका शौहर शाम को जब घर वापस आया तो वो अल्लाह की बंदी अपने शौहर के कदमों में गिर गई और उससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी, आपसे कसम है कि आप जूहे और शराब जैसे कामों से तौबा कर लीजिए और अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाएं। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं उससे अल्लाह के हजूर तौबा कर लें। अल्लाह ताला ने हमें जो भी कुछ अता किया है उसमें हमें राजी और खुश रहना चाहिए। ज़्यादा और अच्छे की चाह में आप हराम रास्ता इख्तियार ना करो। मैं इसी गुर्बत में खुश हूँ और राजी हूँ। खुदा के वास्ते अब जूहे का हराम लुकमा ना खुद खाएं और ना ही मुझे खिलाएं। हम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुंह से हाजिर होंगे और उसे क्या जवाब देंगे। वो नेक बंदी ये कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। लेकिन इस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर ज़रा बराबर भी तरस ना आया। वो अपनी बीवी को पाँव की ठोकर मारते हुए घर से बाहर चला गया। वो नेक लड़की दिन रात नमाज में अल्लाह ताला से अपने शौहर की नरम दिली और इसकी हिदायत की दुआ करती। या अल्लाह, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, उसे तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। अब दिन ब दिन उस नेक लड़की की ज़िंदगी अजीरन होती जा रही थी। उस गरीब लड़की की गरीब बाप ने अपनी बेटी की शादी पर अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत मशक्क़त से जो भी कुछ जमा पूंजी जमा की थी उसे जेवर बनाकर अपनी बेटी को देकर ससुराल रुखसत किया था। उस जालिम शौहर ने अपनी बीवी का वो जेवर भी ना छोड़ा, उसे छीन कर ले गया और वो जेवर भी जूहे में हार गया।
लेकिन उस नेक बीवी ने उस पर भी सब्र किया और अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही कि ए अल्लाह, मेरे शौहर को नेकी की हिदायत दे दे, इसके दिल में तेरी मोहब्बत और फरमाबरदारी डाल दे। शौहर की पत्थर दिली और हराम कामों में 1 साल गुजर गया। उस नेक लड़की को अल्लाह पाक ने बेटी जैसे नेमत से नवाजा। उस नेक माँ ने जब अपने बच्चे का चेहरा देखा, जैसे कि वो पुराने सभी गम को भूल चुकी हो। चांद से बेटे को पाकर उस नेक माँ का दिल हल्का हो गया। लेकिन वो बदबख्त शौहर जो अब बाप बन चुका था, उसमें बिल्कुल भी एहसासी और जिम्मेदारी ना आई थी। वो शादी से पहले दिन से लेकर अब तक वैसा ही था, वही जुआ खेलना और वही शराब पीना। उसकी आदतों में जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। वो अल्लाह की नेक बंदी नमाज पढ़ती और रो रो कर दुआएं करती। वो कहती, या अल्लाह, मेरे शौहर का दिल बदल दे, मेरे और मेरे बच्चे के लिए इसके दिल में मोहब्बत डाल दे, वो इन तमाम गुनाहों से तौबा कर ले। अपने शौहर को भी बार बार समझाती थी कि अल्लाह ताला ने नमाज को हर मुसलमान पर फर्ज किया है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त है और नमाज ही इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी। लेकिन इस पर अपनी नेक बीवी की बातों का कोई असर ना होता। वो जालिम शौहर जब भी अपनी नेक बीवी की नमाज पढ़ते देखता तो उसे उसका ताना देता। वो कहता कि क्या फ़ायदा तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी नमाज ने, तुम्हारी दुआओं ने हमारी दीन तो कोई ना बदले, हम अमीर तो कोई ना हुए, तू ये नमाज क्यों पढ़ती है? नमाज से ना तो गुर्बत दूर होती है और ना ही दिन बदलते हैं। वो शख्स ये बोलकर फिर जुआ और शराब खेलने के लिए बाहर चला गया। अपने शौहर के दिल को चीर देने वाले ये अल्फाज को सुनकर वो नेक बीवी तड़प कर रह जाती और अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर उसकी हिदायत के लिए दुआ करती। गुर्बत, शौहर की लापरवाही और उसकी बेरुखी में इसी तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था, 3 साल का हो गया था, चलने फिरने लगा था और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगा था। लेकिन वो तो बदबख्त बाप तो हर वक्त शराब की नशे में धुत रहता था। जैसे ही कुछ होश में आता तो अपनी नेक बीवी की नमाज पढ़ने की ताने देता। उसे ना तो घर की परवाह थी और ना ही घर में रहने वालों की। इसी तरह एक दिन वो नेक औरत फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी, सहन में आई और तंदूर में लकड़ियां डाल दी और इसमें आग लगा दी। आग भड़कने लगी तो उसने सोचा कि मैं तब तक फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। वो वुज़ू खाने में जाती है और वुज़ू करती है। वुज़ू करके जे नमाज बिछाई और उस पर खड़ी होकर नियत बांध ली और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गई। वो नेक बंदी नमाज में मगन हो गई। वो अभी नमाज अदा कर ही रही थी कि इतने में उसका लाडला, उसका बेटा रोता हुआ कमरे से सहन में आ गया। उसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि उसकी कानों में अपनी बच्चे की आवाज़ ही ना पड़ी। वो मासूम बच्चा रोता हुआ सहन तक आ गया। उसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि उसको होश ही ना थी कि मेरा बेटा रोता हुआ तंदूर की तरफ बढ़ रहा है। वो बच्चा माँ को ढूंढता हुआ जैसे ही सहन में आया तो उसने जलती हुई आग की रोशनी देखी और बच्चा तो मासूम बच्चा ही होता है। आग को खेलने की चीज समझ बैठा और तंदूर की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर उसकी नेक माँ नमाज पढ़ रही थी और वहाँ पर उसका लाडला बेटा आग को पकड़ते हुए जलते हुए तंदूर में जा बैठा। वो मासूम बच्चा जलते हुए तंदूर में चीखों पुकार करने लगा। लेकिन जो उसकी माँ, जो कि नमाज में इस कदर मसरूर थी कि उसके कानों में बच्चे की एक चीख तक ना सुनाई दी। वो मासूम बच्चा इस कदर तकलीफ से चिल्ला रहा था कि उसकी चीखों की आवाज को सुनकर उसका सोया हुआ शराबी बाप कमरे से बाहर सहन में आ गया। जब बाप ने मासूम बच्चे को तंदूर में जलते हुए देखा तो वो बाप भी तड़प कर रह गया। आखिरकार अपनी खून को जलता देखकर और उस बाप से ना रहा गया और जलते हुए तंदूर में अपने इस दोनों हाथों की मदद से अपने बच्चों को खींचकर बाहर निकाल लिया। बच्चे को तंदूर से निकालते वक्त उसके बाप के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए और चेहरा भी झुलस गया था। लेकिन अफसोस वो अपने मासूम बच्चे को ना बचा सका। बच्चा बेदर्दी से जलकर मर चुका था। मासूम बच्चे की लाश को देखकर बाप का दिल भर आया, पसीज किया नरम हो गया। वो अपनी बेटे को अपने गोद में लिए रोने लगा। माँ सजदे में थी और बच्चा मर चुका था।
ادھر جب ماں نے نماز کو پڑھ کر سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی جب اس کی نظر اپنے جلے ہوئے بچے کی لاش پر پڑی تو جیسے کہ اس ماں پر آسمان سے بجلی گر پڑی ہو اور زمین پھٹ گئی ہو۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیری اللہ نے تجھے تیری نماز کا اچھا صلہ دیا ہے، تیری اس نماز نے میری بچے کی جان لے لی ہے، تو ہی بتا تیری اس نماز کا کیا صلہ ملا، تجھے کیا انعام ملا ہے، ارے تو بے اولاد ہو گئی ہے۔ بیوی نے جب شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر بجلی سی گر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مصلے پر کھڑی تھی اور شوہر کے طعنے بھی سن رہی تھی، اور بس پھر کیا تھا، اس اللہ کے بندی نے درباہ الہی میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تو تیرے کرم کے ساتھ سوئی تھی، میرے اللہ تو نے تو میری گود ہی اجاڑ دی، اے میرے اللہ، میرا شوہر اس نماز کا طعنہ دے رہا ہے کہ میری نماز نے میری بچی کی جان لے لی، میرے اللہ آج تک تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے تجھ سے کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی، اے میرے اللہ تو میری اس نماز کی لاز رکھ لینا، آج اپنی محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے معجزات دکھا دے، میری نماز کی لاز رکھ لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھ لے۔ بس پھر ایک نیک بندی کی اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے برسی، اور آسمان سے برسی ہوئی اس رحمت نے اللہ کے حکم سے وہ معجزات دکھا دیا۔ جیسے ہی بارش کے قطرے جلے ہوئے بچے کے اس جسم پر پڑے، اللہ اکبر، بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور وہ بچہ ماں ماں پکارتا ہوا جا کر ماں کے گلے سے لگ گیا۔ ماں نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈک محسوس کی اور اسے خوب پیار کیا۔ جب اس نیک عورت کی شوہر نے یہ معجزات دیکھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں گر گیا، وہ زور زور سے تکبیریں کہنے لگا، رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں کس قدر غافل اور نادان تھا، آج میں اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، میری ان خطاؤں کو معاف فرما دے، تو نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، اے میرے اللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی نیک بیوی سے معافی مانگی کہ میں نے آج تک تجھ کو دکھ تکلیف اور تیری نماز کا طعنہ دیا ہے، اور آج تیری اسی نماز کے صدقے اللہ نے میری اولاد کی زندگی بخش دی اور مجھے بھی ہدایت عطا کر دی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اب وہ شیطان سے اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی نیک بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے، اور اے میرے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو نیکی اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔